Hello and welcome back dear students. So today here we will discuss about novel class 5th. ये लिटरेरी फॉर्म्स की क्लास चल रही है. लिटरेरी टर्म्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं जिसमें डेली एक टर्म आपसे डिस्कस किया जाएगा. तो आप चैनल के साथ बने रहिए और जो शॉर्ट्स मैं लिटरेरी टर्म से रिलेटेड अपलोड कर रही हूँ उन्हें साथ के साथ आप रीड करते चलिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी. इनका रिवीजन भी होगा. ठीक है, तो आप क्लास के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. लेट डिस्कस अबाउट द टर्म नोवेल. नोवेल शब्द इटालियन नोवेला से लिया गया है. इसको आप ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, टीजीटी 13 में ये पूछा जा चुका है. तो जो नोवेल है ये शब्द इटालियन नोवेला से लिया गया है जिसका मीन्स होता है अ लिटिल न्यू थिंग, एक छोटी सी नई चीज. ठीक है, यह फिक्टिशियस प्रोज है, मीन्स काल्पनिक प्रोज नैरेटिव है और टेल ऑफ अ लेंथी प्लॉट. ये जो लेंथी प्लॉट होते हैं उनकी कहानी को ये कहते हैं. और इनमें जो पिक्चर सीरीज होती है वो रियल और इमेजिनरी लाइफ दोनों पर हो सकती है. इस टर्म को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि वहां पर ये पूछ लिया जाएगा कि विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोवेल और विच इज नॉट, ऐसे करके वहां पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे विच आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोवेल. ओके, और वहां पर मे बी ये भी पूछ लिया जाए कि कैसा टर्म है नोवेला, तो आंसर विल बी इटालियन. तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे. यस, ये लॉन्गर होते हैं. जो शॉर्ट स्टोरी होती है ना उनसे लॉन्गर ये माने जाते हैं, होते हैं ये लेंदी होते हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में होते हैं. ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे. फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल हेनरी फील्डिंग को माना जाता है. इंग्लैंड में जो सबसे पहले नॉवल के बीज हैं प्रोज रोमांस में वो जॉन लिली ने अपनी यूफियोज से बोए थे. जॉन लिली की जो यूफियोज आई थी 1578 में, ये नोट कर लेना, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. फॉर्म्स ऑफ नॉवल की बात कर लेते हैं. सबसे पहले आते हैं पिकारेस के नॉवल. पिकारेस के शब्द स्पेनिश शब्द के पिकारो से लिया गया है जिसका मीन्स होता है एक दुष्ट, रॉग, है ना, रॉग. अ रॉग विच मीन्स अ रॉग मीन्स अ दुष्ट. इसको हम ध्यान रखेंगे. द इंस्पिरेशन इन इंग्लिश, और ये इंग्लिश में इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी, स्पेनिश रोमांस से आई थी. इसको भी आप ध्यान रखेंगे. ये जो इंस्पिरेशन इंग्लिश को मिली थी कहाँ से मिली थी, स्पेनिश रोमांस को मिली थी. ये जो नॉवल की फॉर्म है डील करती है किस किस से डील करती है, ध्यान से पढ़िए. एपिसोडिक एडवेंचर ऑफ रॉग, यानी कि जो दुष्ट लोग होते थे उनकी एपिसोड में कथाएं बताने से. ठीक है, जो उनके कांड होते थे, जो उन्होंने काम किया है, जो आवारा लोग होते थे उनके कारनामों से संबंधित इन नॉवेल्स में लिखा जाता था. किसमें, पिकारेस के नॉवल में. आप इसको ध्यान रखना, इसका मतलब होता है पिकारो जिसका मीन्स होता है रॉग यानी कि दुष्ट. ठीक है, पिकारेस के नॉवल इंग्लिश में सबसे पहले आया था द लाइफ ऑफ जैक विल्टन और द अनफॉर्चुनेट ट्रेवल, जिसको थॉमस नैश ने लिखा था 1594 में. ओके, नेक्स्ट नॉवल की बात करते हैं जिसमें गॉथिक नॉवल आते हैं. ठीक है, ये गॉथिक नॉवल प्री रोमांटिक नॉवल थे किसके, टेरर, सुपर नेचुरल नेचुरल, ग्रेट सेंसेशन और हॉरर वंडर और विच क्राफ्ट के, मीन्स जिसमें अलौकिक, डरावनी, आश्चर्य, जादू टोना, ये सब उसमें आता था. प्री रोमांटिक नॉवल थे. ये टर्म भी याद रखने के लायक है, इसको नोट कर लेना. गोथिक जो नॉवल थे वो प्री रोमांटिक नॉवल माने जाते थे. ठीक है, आपसे थियोरिटिकल बेस अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, नेक्स्ट जो इसकी सेटिंग है वो मिडिवल पीरियड में हुई थी. ऑफन इन ग्लूमी रूइंड बिल्डिंग्स और अबेंडेंड कासल्स, मीन्स जहां पर खंडर दिखाए जाते थे, जो नष्ट हुए कासल्स थे, जो वहां पर खंडर बिल्डिंग्स थी, वहां पर इसकी सेटिंग दिखाई जाती थी. इसके चीफ प्रैक्टिशनर्स थे. ये बात भी आप ध्यान रखेंगे. चीफ प्रैक्टिशनर्स क्या होते हैं, मीन्स जो मेन रूप से इसकी स्टडी कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे. चीफ प्रैक्टिशनर थे इस जॉनर के और एस वॉलपॉल. प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन था ये. और एस वॉलपॉल को इसके चीफ प्रैक्टिशनर्स माना जाता है जिन्होंने द कासल ऑफ ऑटरेंटो 1764 में लिखी थी. ठीक है, अदर भी देख लेते हैं. लाइक क्लारा रेव जिन्होंने द ओल्ड इंग्लिश बायरन 1777 में लिखी थी. मैथ्यू ग्रेगरी लुइस जिन्होंने एम्ब्रोसियो और द मॉन्क 1795 में उनका वर्क आया था. तो इनको हम ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आते हैं हिस्टोरिकल नॉवल. हिस्टोरिकल नॉवल ऐसे नॉवल हैं जिनकी जो बैकग्राउंड है
उसमें हिस्ट्री का एक कालखंड होता है, मीन्स एक टाइम पीरियड होता है, और आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों और घटनाओं का वहां पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है, जो हिस्टोरिकल वे में उनका व्यक्तियों का और घटनाओं का वहां पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। हिस्टोरिकल नॉवल में वॉल्टर स्कॉट को फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवल माना जाता है। मेन पॉइंट हो जाता है, इसको नोट कर लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवल कौन थे। वॉल्टर स्कॉट को ये माना जाता है। चार्ल्स डिकेंस की बर्नाबी रूज 1841 में आई थी, जो कि गॉर्डन में जो राइट्स हुए थे, गॉर्डन में जो दंगे हुए थे उस पर बेस्ड थी। और ये कहाँ हुए थे? लंदन में 1780 में, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 1718 में जो लंदन में गार्डन दंगे हुए थे उस पर आधारित थी। सॉरी, बार्नबी रूज, ठीक है। ये किसका वर्क था? चार्ल्स डिकेंस का, जो कि एक हिस्टोरिकल नॉवल माना जाता है। उनकी अ टेल ऑफ टू सिटीज भी आई थी, जो कि 1859 में आई थी। ये किस पर बेस्ड थी? 14 जुलाई 1789 को जो वहां पर बेस्टिल जेल थी उस पर हमला हुआ था, उसके बैकग्राउंड की ये स्टोरी को बताती है। ये किससे रिलेटेड थी? फ्रांसिस, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 हुई थी, ये उस पर बेस्ड थी। बेस्टिल जेल पर जो हमला हुआ था उसकी कहानी को ये कहती है, ठीक है। तो ये इस तरह के जो नॉवल है उनकी जो बैकग्राउंड है वो लंदन और पेरिस है। अब बात आती है रियलिस्टिक नॉवल की। रियलिस्टिक नॉवल क्या थे? ठीक है, ध्यान से देखेंगे। जो रियलिस्टिक नॉवल थे वो एक रियलिज्म का प्रोडक्ट थे, और ये इसमें ऐसी लाइफ को वहां पर चित्रित किया जाता है, लाइक जो नेचर होती है उसके सारे पहलुओं का वहां पर अध्ययन करके उनको बताया जाता है। जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना, जितने भी पहलू हैं, उनका फेथफुली वहां पे अध्ययन करते हैं उन सारी चीजों का, और उनको ईमानदारी से वहां पर रखते हैं। इसकी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं जो रियलिस्टिक नॉवल है, ध्यान से देखेंगे। 3 स्लोगन्स ऑफ रियलिज्म माने जाते हैं। रिलाई ऑन रियलिटी, मीन्स वास्तविकता पर भरोसा करना, ठीक है, इनको नोट कर लेंगे। अगर इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आती हैं तो आप देखते ही इनको पहचान जाओगे कि ये रियलिस्टिक नॉवल के एग्जाम्पल हो जाते हैं। रिलाई ऑन रियलिटी यानी कि वास्तविकता पर भरोसा करना, ठीक है। रिप्रेजेंट रियलिटी, वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करना। एंड अवॉइड व्हाट इज अनरियल और सब्जेक्टिव, और जो भी अनरियल है, अवास्तविक है, ठीक है, और सब्जेक्टिव है, उससे अवॉइड करना, उससे परहेज करना, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट रियलिस्टिक इंग्लिश नॉवल कैथरीन था, जो 1839 से 40 के बीच आया था। और ये किसका नॉवल था? विलियम मेकपीस टैकरे का ये नॉवल था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मैरी एन इवांस, जिनका पेन नेम जॉर्ज इलियट है, वो भी ग्रेटेस्ट राइटर थी रियलिस्टिक नॉवेल्स की। और उनके नॉवेल्स अदर भी हैं, लाइक द मिल ऑन द फ्लोर्स, ये भी रियलिज्म पर ही आधारित है, 1860 में जो आया था। एंड मिडिल मार्च 1871 टू 72। मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा की इंग्लैंड में शुरुआत कब हुई थी? ये जब यहाँ पर राइटिंग की जाती थी कास्ट के ऊपर, जो कि 1867 में लिखना शुरू हुआ था। एक प्ले आया था जिसको टॉमस विलियम रॉबर्टसन ने लिखा था, तो यहाँ से इस रियलिज्म की शुरुआत मानी जाती है। आप इन सबको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप अपने नोट्स बनाइए, उनको नोट्स में लिख लीजिए कि इंग्लैंड में जो मॉडर्न रियलिज्म प्ले आए थे उनकी शुरुआत टॉमस विलियम रॉबर्टसन ने की थी, एक रिटिन कास्ट प्ले से, ठीक है। टॉमस विलियम रॉबर्टसन ने रियलिस्टिक ड्रामा में इनकी शुरुआत की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट चलते हैं। साइकोलॉजिकल नॉवल की बात करते हैं, जिसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल भी माना जाता है। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है, तो आप इसको वहां भी अच्छे से देख लेंगे। बार बार इनको रीड कीजिए, ये तभी आपको इनके जो फैक्ट्स हैं, इनकी जो थ्योरी है वो आपके माइंड में रहेगी। इनको अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, तभी आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होंगे। ये आपके जो टीजीटी, पीजीटी और लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में भी और पहले भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो अपने नोट्स रेडी करते रहिए, लगातार प्रिपरेशन रखिए। एग्जाम एकदम से आएगा, फिर एकदम से चीजें हमें याद नहीं रहती हैं, इसीलिए आप अपने नोट्स बनाते चलिए। साइकोलॉजिकल नॉवल की बात करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल नॉवल को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल भी कहा जाता है। ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक फ्रेज है जिसको विलियम जेम्स ने अपने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1819 में दिया था, ठीक है। इस टर्म को आप नोट कर लेंगे।
इसका मीन्स होता है कॉन्टिन्यूअस फ्लो, मूविंग सक्सेशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशन एंड फीलिंग्स, यानी कि विचारों का सक्सेशन, ठीक है, यानी कि प्रगति, प्रगति होना, सक्सेशन होना, कॉन्स्टेंटली जो हमारे थॉट्स है, फीलिंग है, उनका चलना, ठीक है, बहुत वैग एंड वेल डिफाइंड, यानी कि दोनों अच्छी तरह से वो परिभाषित, ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। ये इंडिविजुअल कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट्स एक ही टाइम में अनुभव होते हैं, मीन्स एक निश्चित समय में जो एक पर्सन के दिमाग में जो एक्सपीरियंस चल रहा होता है ना, उसको बनाने में ये हेल्प करते हैं। मीन्स जैसे माइंड है, माइंड में हम कुछ सोच रहे हैं, तो जैसे क्रिएटिव थिंग्स आती हैं हमारे माइंड में, तो अगर कोई राइटर है तो वो क्रिएटिव थिंग्स ऐड करते हुए, जिससे कि जो रीडर है ना, जैसे कोई नॉवल पढ़ने का शौकीन होता है और जो वो रीडर है उसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालेंगे, वो वहां पर अपना कैसा इफेक्ट डालेंगे, तो उस बात को सोचते हुए इसमें कॉन्स्टेंटली जो एक्सपीरियंस एक टाइम में वहां पर फील किया जाता है वो इंक्लूड यहाँ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो प्राउस्ट थे फ्रांस में, और फिर जेम्स जॉयस जिन्होंने आयरलैंड में यूलिसिस लिखी थी, डोरोथी रिचर्डसन पिलग्रिमेज आई थी इंग्लैंड में, और विलियम फॉकनर साउंड एंड द फ्यूरी आई थी अमेरिका में, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल नॉवल के एग्जाम्पल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना। विलियम फॉकनर की द साउंड एंड द फ्यूरी, जिसका टाइटल, जो ये फ्रेज है, ये कहाँ से ली गई है, मैकबेथ से ली गई है। जेम्स जॉयस की यूलिसिस आयरलैंड से, डोरोथी रिचर्डसन की इंग्लैंड में इन्होंने यूलिसिस लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट, एपिस्टोलरी नॉवल, एपिस्टोलरी नॉवल के बारे में बात करते हैं। ये एक नैरेटिव स्टोरी होती है जिसमें सीरीज होती है और एक्सचेंज ऑफ लेटर होता है। यूजुअली ये लिखे जाते हैं वन और मोर ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स पर, यानी कि एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स पर ये इस तरह के नॉवेल्स लिखे जाते हैं। फेमस है सैमुअल रिचर्डसन का पामिला, और वर्च्यू रिवार्डेड 1740 रिगार्डेड एज द फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल इन इंग्लिश, ठीक है। टीजीटी 4 का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे कि फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल किसका माना जाता है, वर्च्यू रिवार्डेड, ठीक है, ये फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल माना जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। साइंस फिक्शन की बात कर लेते हैं। जो टर्म साइंस फिक्शन है उसमें वो सभी नैरेटिव वहां पर ऐड किए जाते हैं जो इमेजनरी साइंस के जो प्रिंसिपल हैं उनसे संबंधित हैं, ठीक है। इमेजनरी साइंस प्रिंसिपल होते हैं, या फिर जो प्रौद्योगिकी में आजकल मूवमेंट चल रहा है, जो प्रोग्रेस हो रही है, उस सभी से रिलेटेड साइंस फिक्शन माना जाता है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एडवांस इन टेक्नोलॉजी, ड्रेस्टिक चेंज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी में ड्रेस्टिक चेंज आया है, एक प्रशंसनीय बदलाव आया है ना, भारी बदलाव। ड्रेस्टिक चेंज क्या होता है, ड्रेस्टिक चेंज होता है एक भारी बदलाव, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी में भारी बदलाव आया है, किसके थ्रू, साइंस फिक्शन या साइंस टर्म के थ्रू, तो उन सबको इसमें ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए फेमस है इसमें मैरी शेली की फ्रैंकेनस्टाइन 1880 में आई थी, ठीक है, जिनको कंसिडर किया जाता है आप प्रीकर्सर ऑफ साइंस फिक्शन, जिनको इनका प्रीकर्सर यानी कि अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है साइबर पंक में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक पोस्ट मॉडर्न फॉर्म है साइंस फिक्शन की, जिसमें पूरी तरह से जो वर्चुअल रियलिटी है, मींस कंप्यूटर से संबंधित इसमें घटनाएं या तो पूरी रूप से या आंशिक रूप से कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा गठित होती है, जिसमें वर्चुअल रियलिटी फॉर्म की जाती है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो ह्यूमन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिलेटेड हो सकते हैं, यानी कि वो दोनों पर हो सकते हैं, ह्यूमन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। सॉरी, फैंटेसी के बारे में बात कर लेते हैं। फैंटेसी इज अ सॉर्ट ऑफ फिक्शनल यूटोपिया, ठीक है। फैंटेसी क्या है, एक प्रकार का सॉर्ट ऑफ फिक्शनल यूटोपिया है, मींस स्वप्न लोक है, ठीक है, काल्पनिक स्वप्न लोक है। इसमें ऐसे नॉवल और ऐसी शॉर्ट स्टोरी को शामिल किया जाता है जिसमें जो इमेजिनेशन है वो डाली जाती है, जो वास्तविकता से बहुत दूर होती है, जिनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता, मीन्स हमारे जो जनरल से एक्सपीरियंस है उनकी उनको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उन एक्सपीरियंस को यहाँ पर रखा जाता है। नेचर एंड फंक्शनरी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ अवर ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जो हमारे सामान्य से एक्सपीरियंस है दुनिया से, और तो उनसे ये सब डिफरेंट होते हैं। फैंटेसी
मीन्स जो हमारी वास्तविक दुनिया होती है उससे ये अलग होते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अपने नोट्स बनाते रहिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए।